नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान जीके के कुछ शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी, सभी मित्र, विद्यार्थी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं, लाइक और शेयर करते हैं दोस्तों। बिना समय नेक्स्ट की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लगातार हम शाम मॉर्निंग में अपनी क्लास होती है उसमें थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे आप सभी को पता, मेवाड़ का इतिहास पूरा पढ़ चुके हैं, मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, और वो जो हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है उसी के हम प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हाँ, तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जिस भी साथी को आंसर आ रहा है वो कमेंट करके बताएं जरूर। हाँ, तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। जिसको भी आंसर आ रहा है वो बताएं कि जो दृढ़ राखे, दृष्टि नहीं दृढ़, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है। हाँ, किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में ये वाक्य अंकित है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, यानी जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है उसका ही भगवान क्या करता है, भला करता है। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़, झालावाड़, जैसलमेर या मेवाड़। तो 4 नंबर दे आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेवाड़। हाँ, जो मेवाड़ है, मेवाड़ रियासत है, इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है, मेवाड़ का जो ध्वज है उसमें ये वाक्य अंकित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। भगवान उसी का साथ देता है जो धर्म पर अडिग रहता है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। हाँ, सेकंड प्रश्न देखो। बिल्कुल, गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी मानी जाती है। हाँ, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें थी एकीकरण के समय। हाँ, उनमें से एक आपकी ऐसी रियासतें थी, 2 रियासत जो जाट रियासतें थी, एकमात्र यहाँ पर मुस्लिम रियासत थी। बाकी पीछे 16 जो थी वो राजपूत रियासतें थी। ये भी आप ध्यान रख लेना। मारवाड़, झालावाड़, बांसवाड़ा और मेवाड़। तो सबसे पुरानी कौन सी रियासत है, मेवाड़ी है। कौन सी है, मेवाड़। दे आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ का जो वंश था, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश, इसने सबसे ज्यादा यानी लंबे समय तक इससे जो ये मेवाड़ रियासत है यहाँ पर शासन किया था। ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। झालावाड़ ये तो आपकी सबसे नवीनतम रियासत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए, युद्ध का नाम और वर्ष आपको दे रखा है, तो आपको राइट आंसर बताना है। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी, खातौली का युद्ध, दिवेर का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। तो इसको मिला दो आप 4 नंबर से, दिखाई दे रहा होगा आपको। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर है वो विजय रहता है। बिल्कुल। दूसरा युद्ध है हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। तो इसका मिलान कर देते हैं 1 नंबर से। है बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएगा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में। कब हुआ था, 1517 में। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। यानी कि आपका मिलान क्या हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 4, 1, ये यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। 4, 1, 2, 3, हाँ ये रहा। तो ये 4 नंबर दे आपका कूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा। एक बार आप देख लो यहाँ से। हाँ, सभी का राइट है जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा भाई, शानदार। यहाँ पर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अकबर ने क्या किया, सुलह कुल नीति का अकबर शासक था, मुगल बादशाह था। हाँ, सबसे पहले शांति प्रिय शांति दूत भेजता किसी राजा के पास में। यदि वो अधीनता स्वीकार कर लेते तब तो ठीक था, अधीनता स्वीकार नहीं करते फिर तो एक ही रास्ता था, वो था रणभूमि, युद्ध भूमि। हाँ, तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की, तो यहाँ पर अकबर ने दूत भेजे थे महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, लेकिन वो दूत सफल नहीं होते। 4 दूत भेजे थे, शिष्टमंडल भेजा था। सबसे पहले कौन गया, ये आपको क्रम बताना है। क्या बताना है, क्रम। सबसे पहले जलाल खान गया था, तो ये जलाल खान इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा जलाल खान के बाद में कौन गया था, मान सिंह गया था। बिल्कुल राइट है। उसके बाद में भगवंत दास, कौन गए थे, भगवंत दास। और लास्ट में गए थे टोडरमल। तो 1 नंबर आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना।
जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। हाँ, 1 नंबर जो भी मित्र बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उन हाथियों के नाम आपको बताना है। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में हाथियों ने क्या दिखाई थी? वीरता दिखाई थी। ठीक है, हाँ, तो कौन कौन से हाथी थे? चेतक, ये चेतक तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसने वीरता दिखाई। हाँ, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये 4 हाथी थे, ये ध्यान रखना। और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये प्रसिद्ध पॉपुलर हाथी ये 4 ही है, उन्हीं का नाम आता है। वैसे तो बहुत सारे हाथी थे। हाँ, ये राम प्रसाद हाथी एक एग्जाम में आ चुका है, हाथी कई बार। राम प्रसाद हाथी एग्जाम में आ चुका है। इस हाथी को अकबर की सेना ने पकड़ लिया और अकबर ने इसका नाम राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया। क्या कर दिया? पीर प्रसाद। ये प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। दूसरा है, मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक गुइल था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया। तो गलत आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर दे हो जाएगा, जो यहाँ पर गलत है। बाबर और महाराणा जो सांगा थे, इनके बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है, लेकिन ये 1528 में नहीं हुआ था, 1527 में हुआ था। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिल्कुल दे, जो भी विद्यार्थियों का आंसर दे आ रहा है उन सभी का राइट आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छा भाई, शानदार, अच्छी तैयारी है आप लोगों की। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, इडर की समस्या, कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा को सहयोग करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो देखानी। हाँ, नागौर का उत्तराधिकारी विवाद हो जाएगा। 1 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, या मेरे से यदि कोई भी विद्यार्थी संपर्क करना चाहता है या हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहता है, तो आपको नीचे स्क्रीन पर हमारे हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, या अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के लिए सही तिथि का आपको चयन करना है, क्रम बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, उसने सबसे पहले किसको जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीता था। रणथंबोर पर राजा हमीर थे यहाँ के 1301 में। रणथंबोर पर कब विजय पाई? 1301 में। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता था 1303 में। 1303 में। तो देखो, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ इन दोनों में है। उसके बाद में किसको जीता बताओ देखें? हाँ, उसके बाद में 1308 में सिवाना को जीता था। किसको जीता था? सिवाना को। ये रहा सिवाना, 1308। और उसके बाद में 1311 को जालोर को जीता। तो इस प्रकार से आपका से आंसर है वो राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? से। बिल्कुल, जो भी साथी बता रहे हैं से आंसर, उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ? बटनेर का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का तो हम अपने अभी बात की थी, 1527 में हुआ था, 18 जून 1527 को। हाँ, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, ठीक है। और बटनेर का युद्ध कब हुआ बताओ देगानी? बटनेर का युद्ध 1398 में हुआ था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था बटनेर के किले पर और इस किले को तहस नहस कर दिया गया। हाँ, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोर किया था। एकमात्र यहाँ पर ऐसा किला है जिसमें, बिल्कुल, बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है दोस्तों, ध्यान रख लेना। हाँ, तो राइट क्या हो जाएगा? सही क्रम चयन करना है। तो सबसे पहले वो आएगा जो युद्ध सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले बटनेर का युद्ध हुआ था 1328 में, तो 2 नंबर आपका पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो, उसके बाद में कौन सा हुआ? उसके बाद में हुआ था खानवा का। ये हल्दी घाटी का 1527 में नहीं हुआ था, 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में, 18 जून 1576 में हुआ था, सॉरी। हाँ, उसके बाद में खानवा आ जाएगा, उसके बाद गिरी सुमेल आ जाएगा, फिर हल्दी घाटी आ जाएगा। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किन किन के बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और अपने जो मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव, इनकी सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था।
बाकी सारे आप जानते ही हो। हाँ, 1 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव, मेदिनी राय। हसन खां भी लड़े थे, मालदेव ये अपने आए थे 5000 की सेना लेकर मारवाड़ से, मेदिनी राय भी लड़े थे। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 2, 3, 4 हो जाएगा। हाँ, 2, 3, 4 ऑप्शन भी नहीं है, इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन को आप पहचानिए। गलत कथन कौन सा है? खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। खातौली के युद्ध में कब हुआ? 1517 में हुआ। राणा सांगा ने दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था उसको हराया था, बिल्कुल राइट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, बिल्कुल हुआ था, 5-6 घंटे लगभग ये युद्ध चला था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, बिल्कुल राइट है, मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के मध्य। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ। तुंगा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1787 में हुआ था, राइट है। लेकिन दोस्तों इनमें से गलत आपको बताना है, तो गलत क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, इसमें मारवाड़ के राजा चंद्रसेन नहीं थे, मालदेव थे। कौन थे? मालदेव। हाँ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो से आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी से बता रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गागरोन का युद्ध 1519 में किन किन के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय, सांगा और इब्राहिम लोदी, सांगा और मेहंदी खवाजा। किन किन के बीच में गागरोन का युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कहाँ पर हुआ था? गागरोन है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो बे आंसर जो भी नौजवान साथी बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? बिल्कुल बेसिक चीज है, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और मैं पहले से मेवाड़ के इतिहास में हम पूरा युद्ध है वो पढ़ चुके हैं, डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बार बता देता हूं। 18 जून 1576 के दिन ये युद्ध लड़ा गया, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हुई थी। अगला, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, मान सिंह को मेवाड़ का राजा बनाना, राजपूतों में आपस में फूट डालना, साम्राज्य का विस्तार। देखो, साम्राज्य का विस्तार था, लेकिन यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि अपने राजपूताना के जितने भी शासक थे वो सभी शासक क्या हो चुके थे? हाँ, उन सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था। हाँ, ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए बता रहे हैं उन सबका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया? खानवा का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था? 1527 में हुआ था, ठीक है। कहां पर लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा। कौन सा? खानवा, भरतपुर में। दे आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं उन सबका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1527 में हुआ था, और इसमें बाबर है वो विजय रहा। अगला प्रश्न है कि किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? मेदपाट या प्रागवाट किस रियासत का प्राचीन नाम था? मारवाड़, शाहपुरा भीलवाड़ा, मेवाड़ या झालावाड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ का सबसे प्राचीन रियासत है। हाँ, से जो भी साथी बता रहे हैं उन सब का क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस शासक को मेवाड़ में 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कौन सा शासक था जिसने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया? राणा सांगाजी, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या राणा कुंभा? तो मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने कराया? राणा कुंभा ने। दे अपना आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी दे बता रहे हैं उन सबका क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? सांगा, कुंभा, रतन सिंह, महाराणा प्रताप। तो ये सारी जितनी भी उपाधियां हैं दोस्तों, ये किस शासक को दी गई है? तो ये महाराणा कुंभा को दी गई है। किसको दी गई है? महाराणा कुंभा को। बे आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राणा सांगा ये तो लड़ाकू विमान था, आप सभी को पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे?
राम सिंह तंवर, विद्या झाला, कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार। तो महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन से सरदार लड़े थे? तो ये जितने भी सरदार हैं ये सारे महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। नेक्स्ट, राणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। राणा कुंभा स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रयदाता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। दोस्तों देखो, मेवाड़ का महान शासक भी था, संगीत प्रेमी भी वो था, कुंभलगढ़ दुर्ग का उसने निर्माण भी करवाया। वो स्वयं विद्वान नहीं था, ये गलत है, क्योंकि वो स्वयं क्या था? विद्वान था। महाराणा कुंभा स्वयं क्या थे? विद्वान थे। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो यहाँ पर असत्य दे रखा है बिल्कुल सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बाड़ी का युद्ध 1518 धौलपुर में किन किन के मध्य लड़ा गया? बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 में हुआ था। बाड़ी कहाँ पर है? स्थान धौलपुर में है। किन किन के मध्य ये लड़ा गया? सांगा और बाबर, सांगा और महमूद खिलजी, कुंभा और महमूद खिलजी, सांगा और इब्राहिम लोदी। बाड़ी का युद्ध बताओ देखें, बिल्कुल राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये दो, इब्राहिम लोदी कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान था। इस युद्ध में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी क्या होता है? पराजित होता है। ये आप ध्यान रख लेना। दे आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाँ, जो भी साथी दे बता रहे हैं ना उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों और उनके घटना वर्षों को सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527, 4 नंबर से मिला दो। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 से, बिल्कुल हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पहला युद्ध 1191 में हुआ था और दूसरा 92 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1761। अब बताओ देखें, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित आपको करना है। तो इस प्रकार से अपना सुमेलित हो चुका है, यानी कि 1 नंबर को पहले 4 नंबर आएगा, ये 4 नंबर दोनों में दे रखा है। उसके बाद में 2 नंबर आएगा, उसके बाद में 3 नंबर और उसके बाद 4 नंबर, यानी बे आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बे बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। राणा प्रताप के पुत्र जिसका नाम था अमर सिंह प्रथम, इसने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। दूसरा कथन है राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई और इसका पुत्र करण सिंह है जो मुगल दरबार में बाद में गया था। युवराज करण सिंह को 7000 का मनसम प्रदान किया गया। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया। तो बिल्कुल लौटा दिया गया था बाद में। ये भी राइट है और ये भी राइट है और ये भी राइट है। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताओ देखें। हाँ, क्यों गलत होगा? क्योंकि अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि 1613 में नहीं की थी। कब की थी? 5 फरवरी। कब की थी? 5 फरवरी 1615 में की थी। कब की थी? 5 फरवरी 1615 में अमर सिंह जी ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अब ध्यान रख लेना, जो जिन भी साथियों का ए आंसर आ रहा है उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ये हम प्रश्न पहले कर चुके हैं। हाँ, राव बिक्का, लूणकरण, मेड़तिया, ये सारे हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले रणथंभौर को जीता, तो 1 नंबर रणथंभौर हो जाएगा। उसके बाद इसने रणथंभौर को कब जीता? 1301 में। कब जीता? 1301 में। जल जोर यहाँ पर हुआ। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ को जीता 1303 में। फिर देखो सिवाना, सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर में। आक्रमण करने जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर, लेकिन बीच में आ जाता है सिवाना। सिवाना दुर्ग है, ये जालोर दुर्ग की कुंजी है। हाँ, और जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना है और सिवाना की कुंजी जालोर है, यानी दोनों दुर्ग एक दूसरे के विपरीत है। जालोर दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था, तो पहले सिवाना को जीता गया 1308 में और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जाता है जालोर 1311 में। तो ये आपका कालक्रम यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले रणथंभौर, दूसरे नंबर पर आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, नंबर 3 पर सिवाना और नंबर 4 पर जालोर। बिल्कुल, अब आप आराम से मिलान कर लेना। समझ में आ चुका होगा आपको डेट वगैरह। बिल्कुल,
नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लो, अगला प्रश्न है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह है वो धारण किया और उसके बाद में युद्ध को क्या रखा, जारी रखा? जेमल, जाला अज्जा, जाला बीडा, दुर्गादास। तो वो कौन थे? वो थे जाला अज्जा। कौन थे? जाला अज्जा। जब अपने राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं, उनके एक तीर लग जाता है खानवा युद्ध में, तो उसके बाद में उनके जो राज मुकुट है वो किसने धारण किया? जाला अज्जा ने धारण किया था। नेक्स्ट, पन्ना धाई और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है, देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है, से आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीज है। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? कुंभा, सांगा, प्रताप या राज सिंह? तो किसको दिया जाता है? महाराणा कुंभा को दिया जाता है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सबका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? जगत सिंह, करण सिंह, जय सिंह या राज सिंह? राइट आंसर बताओ। देखें, मुगल उत्तराधिकार जब संघर्ष हुआ था तो मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। तो ये मांगी थी जगत सिंह से। किसे मांगी? जगत सिंह से। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसे विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, वो किसकी पुत्री थी? कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी को लेकर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर तीनों जो रियासतें हैं, तीनों के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। इतना ही नहीं, हाँ, जयपुर के और मारवाड़ के बीच में गिंगोली का युद्ध भी हुआ था पर्वतसर में। तो ये कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? ये पूछा गया है। फतेह सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह या भीम सिंह? तो ये मेवाड़ के जो महाराणा थे अपने भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। हाँ, इन भीम सिंह की क्या थी? पुत्री थी कृष्णा कुमारी। बाद में इस कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। समझ में आ गया होगा आपके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये लो, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद, जलालाबाद, खैराबाद या मोहम्मदाबाद? हाँ, इस समय क्या हुआ था? 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। इसका नाम क्या रखा बताओ। देखें, 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिजराबाद रखा था। क्या रखा? खिजराबाद। ए आंसर अपना राइट हो जाए। ये प्रश्न देखो कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। और अपने यहाँ पर किसको नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को, अपने पुत्र को। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह के आक्रमण के समय कब किया था? बहादुर शाह ये कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। इसने आक्रमण किया था 1534 और 35 के समय। चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया? यहां पर चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। विक्रमादित्य, उदय सिंह, बाघ सिंह या जेमल और फत्ता? तो उस समय यहां पर संघर्ष किया था वो बाघ सिंह ने किया था। किसने किया था? बाघ सिंह ने केसरिया यहां पर किया था। और जो हाड़ी रानी कर्मावती थी इसने यहां पर जोर किया था। ये मेवाड़ के इतिहास का या दुनिया के इतिहास का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पर जोर हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भूताला का युद्ध कब हुआ? 1234। मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह ने 1236 में हुआ था शायद, 1226 में। मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया भूताला के युद्ध में? जेत्र सिंह जो कि जिन्होंने सबसे पहले चित्तौड़ को क्या बनाया? राजधानी बनाया था। किस युद्ध में पराजित किया? गयासुद्दीन बलवन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो इन्होंने किया था इल्तुतमिश को पराजित। किसको किया था? इल्तुतमिश को किया था। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं ना उन सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। एक बार दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर दें। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं सभी का स्वागत रहेगा। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग, सभी मित्रों का स्वागत रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान में खुरासन तक बढ़ाया और अरबी आक्रमण से इस पर रोक लगाई? समर सिंह, जेतर सिंह, गुहिलादित्य, बप्पा रावल? ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ? 30 वर्ष, 27 वर्ष, 32 वर्ष या 57 वर्ष? जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था महाराणा प्रताप का? 1540 में। कब हुआ था? 1540 में जन्म हुआ था। हाँ, उसके बाद में महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था 1572 में। कब हुआ? 1572 में। तो कितने वर्ष हो गए? 32, 32 वर्ष हो गए। हाँ, तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजाइल उल फुतू। क्या हो जाएगा? खजाइल उल फुतू में किया था। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई? अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? राघव चेतन, गोरा बादल या राघव रतन सिंह? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राघव चेतन ने। किसने निभाई? राघव चेतन ने। ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया? धीरबाई, जयवंताबाई, प्रेमल भाई, भाई ने बाई, लक्ष्मीबाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना राइट आंसर हो जाएगा धीरबाई। किसके प्रभाव में आकर? धीरबाई के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमाल को क्या बनाया? शासक बनाया। महाराणा प्रताप को नहीं बनाया। और महाराणा प्रताप की जो माता थी उसका नाम था जयवंताबाई। क्या नाम था? जयवंताबाई। ये प्रताप की माता थी। किसकी माता थी? प्रताप की। और ये किसकी माता है? ये जगमाल की माता थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य में 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था महमूद खिलजी, और गुजरात का सुल्तान था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। इनके मध्य 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी, ध्यान रख लेना। हाँ, मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की गई? मोकल, लाखा, सांगा या राणा कुंभा? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, उसके बाद में देखो ये युद्ध भी करते हैं। हाँ, ये दोनों जो संयुक्त सेना है गुजरात की और मालवा की, ये मेवाड़ की सेना से युद्ध भी करती है। एक युद्ध होता है जिसका नाम है बदनौर का युद्ध। बदनौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है और ये युद्ध करते हैं महाराणा कुंभा। हाँ, महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद भी महाराणा कुंभा है, ये इन दोनों की संयुक्त सेना को क्या कर देते हैं? खदेड़ देते हैं, पराजित कर देते हैं, भाग जाते हैं फिर वापिस। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण कराया? बेचारा प्यासा बेल था और बेल की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। किसका था बेल? पिच्छू नामक बंजारे का था। हाँ, इसकी स्मृति में यहाँ पर ये क्या बनवाता है? एक झील बनवाता है जिसका नाम क्या है? पिछोला झील, उदयपुर में है। हाँ, तो किस शासक के काल में इस झील का निर्माण हुआ? राणा खेता, राणा लक्ष्मण, राणा रायमल, राणा कुंभा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर बताओ, देखा नहीं कहीं हुई। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा या राणा लक्ष्मण। लक्ष्मण का दूसरा नाम ही क्या है? राणा लाखा है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सबका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया? रानी कर्मावती, नागमती, पद्मिनी या फूल कंवर? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण इसी के लिए किया था और रानी पद्मिनी ने यहाँ पर क्या किया था? जोहर किया था। हाँ, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। दूसरा शाखा हुआ उस समय जोर किया था कर्मावती ने, आड़ी रानी कर्मावती ने, इसने दूसरे शाखा में क्या किया? जोर किया। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उसे क्या हो गया? नाराज हो गया? भानुमती, राजमती, नागमती या चारुमती? मेवाड़ के महाराणा जब जो औरंगजेब था दिल्ली का बादशाह, वो क्या करना चाहता था? विवाह करना चाहता था, लेकिन विवाह ही पहले कौन कर लेता है? मेवाड़ का शासक राज सिंह कर लेता है। और वो राजकुमारी कौन थी? चारुमती थी। कौन थी? चारुमती। इसके साथ में विवाह कौन कर लेते हैं? राज सिंह कर लेते हैं। ये चीज आप ध्यान रख लेना। ये चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? ये किशनगढ़ की थी। कहाँ की थी? किशनगढ़ की। हाँ, सभी का राइट आंसर आया होगा आशा करता हूं। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कूटता का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब और राज सिंह के मध्य दुश्मनी किस कारण से हुई? हम पहले भी बात कर चुके हैं। औरंगजेब ने क्या किया? 1679 में हिंदुओं पर एक जजिया कर है उसको वापस लगा दिया। औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया।
राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ के नरेश की पुत्री चारुमती से क्या कर लेना, विवाह कर लेना। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हमने पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं। जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट होगा। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा। हल्दी घाटी का जब युद्ध समाप्त हो चुका है, उस समय तो शुरुआत हुई थी मुगलों के बीच में और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में क्या हुई थी, संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद में भी अकबर लगातार सैन्य अभियान भेजता है, लेकिन महाराणा प्रताप इनके हाथ नहीं लगते हैं। तो उनके बाद कौन आया था, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान भी आया था, जगन्नाथ कच्छाव, ये सबसे लास्ट में आया था, ध्यान रख लेना। ये अकबर का अंतिम अभियान था। तो 3 नंबर जिसमें आपको दिखाई दे रहा है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल्ला खान। बिल्कुल 3 नंबर जो भी साथी बता रहे हैं डी आंसर जिनका भी आ रहा है उन सबका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 16, 32 और गोल का संबंध किसे है। बीकानेर राज्य में सामंतों की सरणियां होती थी, जयपुर राज्य में सामंतों की सरणियां, मेवाड़ राज्य में सामंतों की सरणियां, या मारवाड़ में सामंतों की सरणियां। तो देखो 16, 32 और गोल, ये मेवाड़ राज्य में जो सामंत होते थे उनकी अलग अलग क्या थी, सरणियां बनी हुई थी। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सबका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ये लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के दृष्टि से सही है। शासकों का यहां पर देखो क्रम पूछा गया कि भाई कौन सा शासक पहले आया और कौन सा शासक बाद में आया। जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, या जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और जेतर सिंह। तो सबसे पहले इनमें से शासक बनता है जेतर सिंह, जिसने चित्तौड़ को सबसे पहले क्या बनाया, चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ का किला, उसको सबसे पहले राजधानी बनाया था जेतर सिंह ने। उसके बाद में आता है तेज सिंह और नंबर 3 पर आता है समर सिंह। तो कालक्रम के अनुसार ये शासक आपका सी आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। जो भी आंसर सी बता रहे हैं ना दोस्त, उन सबका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, ये जेतर सिंह है जिसने भोताला का युद्ध लड़ा था दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कला विद्यालय चितेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया। जगत सिंह प्रथम, द्वितीय, अमर सिंह या करण सिंह। कला विद्यालय चितेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जगत सिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया, जगत सिंह प्रथम ने। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिवेर का युद्ध। किस युद्ध में दिवेर के युद्ध में 1582 में हुआ था। कब हुआ था दिवेर का युद्ध, 1582 में। हाँ, तो बिल्कुल आपका बी आंसर आप पर करेक्ट हो जाएगा। और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी हुई है। झांसी की रानी, कालीबाई, हाड़ी रानी, कर्मावती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें देखें। पहली महिला बटालियन किसके नाम पर बनी हुई है, हाड़ी रानी के नाम पर बनी हुई है। किसके नाम पर है, हाड़ी रानी। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा, जिसने अपना शीश काट के दे दिया था, सहल कंवर। अगला प्रश्न है कि गुहिल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम काल भोज था। क्या नाम था, काल भोज। किस शासक का नाम था, गुहिलादित्य, बप्पा रावल, तेज सिंह या समर सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो काल भोज ये नाम था बप्पा रावल का। किसका नाम था, बप्पा रावल का। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बप्पा रावल का हम पूरा इतिहास पढ़ चुके हैं, मेवाड़ के इतिहास में पूरा डिटेल से आप देख सकते हैं जाकर वीडियो। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने हुमायूं से, बादशाह था तो हुमायूं उसे मदद मांगी थी, यानी हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। हाँ, उसे सहायता मांगी थी जब यहाँ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। रानी कर्णवती, रानी पद्मिनी, प्रेमल दे या कुम्मल देवी। तो उस रानी का नाम क्या है दोस्तों, महारानी का नाम है रानी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। हाँ, गुजरात का जब बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया, क्या हुमायूं यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंचा। बिल्कुल, हुमायूं खुद युद्ध में यहाँ पर व्यस्त था, बिजी था, जिसकी वजह से यहाँ पर सहायता करने के लिए नहीं पहुंचा। और इसकी वजह से क्या हुआ था, चित्तौड़ का दूसरा शाखा यहाँ पर हुआ था। यह चीज़ आप ध्यान रखना। और यहाँ पर जो हाड़ी रानी कर्मावती है, इसने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर व जोधपुर के शासकों के मध्य घिंगोली का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, घिंगोली का। जोधाबाई, कृष्णा कुमारी, हाड़ी रानी या वीरबाई। तो उस राजकुमारी का नाम है कृष्णा कुमारी। ये मेवाड़ की राजकुमारी थी, कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं।
मेवाड़ रियासत में सती प्रथा और समाधि प्रथा पर किस शासक ने रोक लगाई? सती प्रथा और समाधि प्रथा, इस पर रोक किसने लगाई? फतेह सिंह ने, स्वरूप सिंह ने, सज्जन सिंह ने या महाराणा प्रताप ने? तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप सिंह ने लगाई थी। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह ने। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? बी। जो भी साथी बी बता रहे हैं ना उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जिसको भी आंसर आ रहा है वो कमेंट करें एक बार। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 1568 में यहाँ पर क्या कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। लगभग 1 साल तक यहाँ पर अकबर ने घेराबंदी रखी थी। उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा सांगा, उदय सिंह, राणा प्रताप या अमर सिंह? तो दोस्तों उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। हाँ, ये महाराणा प्रताप के पिता है जो उस समय शासक थे और चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567 और 68 में। और अकबर ने यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दे दिया था। जितने भी हिंदू लोग थे उन सबका यहाँ पर कत्ल कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। यहाँ पर देखो नीचे आपको कूट दे रखा है, कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, यह चीजें आपको बताना है। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। हल्दी घाटी का कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। दिवेर का कब हुआ? 1582 में हुआ। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का हुआ था 1437 में। कब हुआ था? 1437 में। तो ये चीजें आपको पता चल गई कौन सा युद्ध कब हुआ, तो आराम से आप आंसर दे पाओगे। सबसे पहले हुआ था सारंगपुर का युद्ध, तो सबसे पहले 3 नंबर वाला हो जाएगा, 3 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद में हुआ था कौन सा हुआ था? खानवा का, तो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में हल्दी घाटी और उसके बाद में दिवेर का, तो से आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा प्रताप और अकबर के मध्य में संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए दोस्तों। अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। अकबर के नहीं, अकबर ने राणा प्रताप का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था जगमाल, उसको जहाजपुर की अकबर ने जागीर दी। मान सिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंडा को पुनः जीता। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। तो निम्न में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। मान सिंह के चले जाने के बाद प्रताप ने गोगुंडा को पुनः हस्तगत कर दिया, तो 2 नंबर आंसर अपना राइट हो जाएगा। मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया? कुंभा, राणा लाखा, राणा सांगा, राणा हमीर। लगातार मेवाड़ की सेना बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन जो बूंदी का तारागढ़ का कौन सा तारागढ़ का किला इसको जीत नहीं पा रही है। तो यहाँ का जो मेवाड़ का शासक था उसने कहा कि जब तक मैं इसको जीत नहीं पाता, इस पर जब तक मैं विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं क्या नहीं करूँगा? खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। अब तारागढ़ को जीतना इतना आसान नहीं था। और राजा की लगातार क्या हो रही है? स्वास्थ्य है, उसकी हालत है वो खराब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो बाद में एक नकली यहाँ पर तारागढ़ का किला बनाया जाता है और उस पर विजय प्राप्त की जाती है। तो वो शासक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा लाखा या राणा लक्ष्मण थे। बिल्कुल भी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो भी साथी राणा लाखा बता रहे हैं ना उन सबका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया? देखो, हाड़ा कुंभा, जाला अज्जा, हमीर हाड़ा या सुजन हाड़ा। तारागढ़ को तो मिट्टी का नकली किला बनाकर उसको जीत लिया, लेकिन जब जीतते हैं तो क्या होता है दोस्तों? दुश्मन को हराते हैं तो कुछ खून खराबा तो होता ही है, तो किसी ना किसी का तो बलिदान होता है, शहीद होता है। तो बोला कि अब शहीद कौन होगा, बलिदान कौन देगा? तो बलिदान दिया था हाड़ा कुंभा ने या कुंभकर्ण ने। हाड़ा कुंभा भी मिलता है और हाड़ा कुंभकर्ण भी इनका नाम मिलता है। इन्होंने यहाँ पर क्या दिया था? बलिदान दिया था। हाँ, एक तरफ से यहाँ पर अपने शासक आ रहे हैं राणा लाखा और दूसरी तरफ तलवार लेकर आ रहे हैं, मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाया गया है घोड़े पर बैठकर। एक तरफ राणा जो हाड़ा कुंभा है, कुंभकर्ण, इनको खड़ा कर दिया जाता है और इनकी गर्दन को उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से ये तारागढ़ के नकली दुर्ग को जीत लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूंगा। राणा सांगा, राणा मोकल, राणा लाखा या राणा कुंभा, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो शासक है राणा लाखा। कौन है? राणा लाखा या लख सिंह भी इनका नाम मिलता है। उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? राणा सांगा ने, विक्रमादित्य ने, उदय सिंह ने या राणा प्रताप ने? उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया। से आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी से आंसर बता रहे हैं ना, उन सब का क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? खानवा का नहीं है, हल्दी घाटी का युद्ध है। आसाफ खां, हाकिम का सूर, हसन खां मेवाती या बदायूनी। ये ध्यान रख लेना, खानवा का नहीं है, हल्दी घाटी का युद्ध है। कौन सा है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाला यानी मुगलों के, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप की सेना में वो था हाकिम का सूर। कौन था? हाकिम का सूर। बिल्कुल बे आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं, ये आसाफ खां ये अकबर की सेना में था। बदायूनी ये एक ऐसा इतिहासकार था जिसने अपनी आंखों से हल्दी घाटी के युद्ध को देखा। और जब राजपूती जो सूरवीर थे, उनका जब रक्त खून बह रहा था तो उस खून से इसने अपनी दाढ़ी को रंगा था। किसने रंगा था? बदायूनी ने। अपनी आंखों से इस युद्ध को देखा, जैसा देखा वैसा इसने लिख दिया था, जैसा ही उसने लिख दिया था। बिल्कुल बे आंसर अपना राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी? चाचा और मेरा, महपा पंवार, बाज बहादुर या कुतुबुद्दीन? मालवा के शासक महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी? तो चाचा और मेरा को इन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। मारवाड़ के राव रणमल ने हंसाबाई का विवाह शरत के अनुसार किसके साथ करवाया? राणा कुंभा के साथ, चूड़ा के साथ, लाका के साथ या खेता के साथ में? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ में हुआ? तो राणा लाखा के साथ में हुआ था। किसके साथ में? राणा लाखा के साथ में हुआ। और ये शर्त रखी गई कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही क्या बनेगा? अब मेवाड़ का शासक बनेगा। ये शर्त रखी गई और बाद में इसका पुत्र भी क्या बनता है? शासक बनता है। हाँ, और जो इसका जो पहले जो पुत्र था लाखा का, उसका नाम था चूड़ा। इस चूड़ा ने सोचा कि पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, शर्त के अनुसार विवाह भी कर लिया, अब मेरा क्या होगा? क्योंकि बड़ा पुत्र चूड़ा था और बड़ा पुत्र ही क्या बनता था? राजा बनता था। तो चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर कभी शादी नहीं करूंगा, ठीक है, और कभी शासक भी नहीं बनूंगा, यानी मेवाड़ की हमेशा क्या करूंगा? सेवा और रक्षा करूंगा। इसीलिए चूड़ा को भीष्म पितामह भी कहा जाता है मेवाड़ का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, रावत जग्गा और रावत बाग किस शासक के सरदार थे? सांगा, कुंभा, हमीर या प्रताप? रावत जग्गा और रावत बाग किस शासक के सरदार थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। क्या हो जाएगा? राणा सांगा। 1 नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिवेर के युद्ध में कब हुआ था? 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। उसके बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या चावंड? तो दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहां पर बढ़ाई? चावंड को बढ़ाई। और चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। संकट जब भी आता मेवाड़ पर तो यहाँ के शासक दौड़कर भागकर कहाँ चले जाते? चावंड चले जाते। इसलिए चावंड को संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष साक्षी था, यानी अपनी आंखों से देखा हल्दी घाटी के युद्ध को, जैसा देखा वैसा ही इतने इतिहास लिख दिया, अकबर की सेना में शामिल था और उस इतिहासकार का नाम था बदायूनी। क्या नाम था रे? बदायूनी था। से आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिल्कुल से आंसर जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक जलाल खां, शेर खां, हाकिम खां या हसन खां? तो प्रमुख जो सेनानायक था वो था हाकिम खां। कौन था? हाकिम खां सूर था। से आंसर अपना राइट हो जाएगा। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? बारमल, जलाल खां, मान सिंह या भगवंत दास? प्रथम दूत के रूप में गया था जलाल खां। यह भी बड़ा विद्वान व्यक्ति था। जलाल खान जाता है महाराणा प्रताप के पास में अकबर का दूत बनकर शांति संदेश लेकर, ताकि महाराणा प्रताप क्या कर लेंगे? अधीनता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन प्रताप ने इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो गुरुजी दूसरे नंबर पर कौन गयो? तो दूसरे नंबर पर मान सिंह गयो।
दूसरे नंबर पर कौन गया था? मान सिंह। नंबर 3 पर गए थे भगवंत दास। कौन गए थे? भगवंत दास गए थे। और नंबर 4 पर कौन गए थे? सबसे अंत में कौन गए? सबसे अंत में गए थे टोडरमल। कौन से मल गए थे? टोडरमल जी गए थे। तो ये सबसे अंत में गए। 4 लोग गए, शिष्टमंडल गया, लेकिन चारों को यहाँ पर सफलता हाथ नहीं लगी। फिर अकबर यहाँ पर रणनीति बनाता है किसकी? युद्ध करने की युद्ध नीति बनाता है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ का शिलालेख, कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ शिलालेख या राज प्रशस्ति? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, हाँ, कौन सा लेख डालता है? तो कुंभलगढ़ शिलालेख। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। और बिल्कुल अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश भेंट किया? रानी करमवती, पद्मिनी, जोधाबाई या हाड़ी रानी सलह कंवर? हाड़ी रानी सहल कंवर। तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने किया था। चुंडावत मांगी सेनानी, जद शीश काट दे दियो सतरानी। कर्नल जेम्स टोड किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा? हाँ, कर्नल जेम्स टोड जो अपने इतिहासकार है, इन्होंने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा? चित्तौड़ युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध या कुंभलगढ़ का युद्ध? तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था हल्दी घाटी का युद्ध को। किस युद्ध को कहा? हल्दी घाटी का युद्ध। और भी बहुत सारे नामों से इस युद्ध को जाना जाता है। इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, खमनोर की पहाड़ियां होने की वजह से। हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में हाथियों ने क्या दिखाई थी? वीरता दिखाई थी। हाथियों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राणा सांगा ने 1517 में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? राणा सांगा जो अपने मेवाड़ के शासक थे, 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। ठीक है, महमूद बेगड़ा, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या मुजफ्फर खां? तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को क्या किया था? पराजित किया था। से आंसर अपना राइट आ चुका है भाई। जो भी साथी से आंसर बता रहे हैं ना, उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की? मालदेव। अरे मालदेव तो कहाँ के थे? ये अपने मारवाड़ के थे, जोधपुर के। हाँ, मारवाड़ के मालदेव सेना लेकर आए थे। गंगदेव के पुत्र थे ये। उस समय शासक तो कौन था जोधपुर का? गंगदेव था, गांगदेव। और उनका पुत्र मालदेव आया था सेना लेकर 5000 की। राव कल्याणमल बीकानेर से आए थे, वीरमदेव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरमदेव हो जाएगा। से आंसर जो भी साथी बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तीसरे शिष्टमंडल में कौन आए? मान सिंह जी, भगवंत दास, जलाल खां या टोडरमल? मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले जलाल खां आया था 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर आए थे भगवंत दास। नंबर 3 पर मान सिंह, दूसरे नंबर पर आया था मान सिंह। दूसरे नंबर पर कौन आया? मान सिंह। और नंबर 3 पर आया, ये आमेर का शासक था, ध्यान रख लेना। भगवंत दास 3 नंबर पर आया था और 4 नंबर पर टोडरमल आया था। प्रश्न में हमें पूछा गया गठित तृतीय शिष्टमंडल में तीसरे नंबर पर कौन आया था? तो गुरुजी तीसरे नंबर पर आया था भगवंत दास। कौन सा दास आया था? भगवंत दास आया था। बिल्कुल बे आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य अभिषेक के दौरान महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी? हाँ, कृष्णदास चुंडावत ने, जगमाल ने, चंद्रसेन ने या जाला मन्ना ने? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों, उस समय कब हुआ था? 1572 में हुआ था। 1572 में इनका राज्य अभिषेक हुआ। वैसे इनका राज्य अभिषेक 2 बार होता है, बाद में इनका विधिवत रूप से भी राज्य अभिषेक किया जाता है। तो जो कृष्णदास चुंडावत थे, पंडित कृष्णदास चुंडावत, इन्होंने महाराणा प्रताप की कमर में क्या बांधी थी? तलवार बांधी थी। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? तुक्के के साथ में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? अबुल फज्जल, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या बदायूनी? पद्मावत जो महाकाव्य है इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसके बारे में जितनी भी हमें जानकारी जो हम पढ़ते हैं वो इसी में मिलती है आपको, मलिक मोहम्मद जायसी में। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता नहीं करने वाला शासक कौन था? ये हम पढ़ चुके हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसका भार किसको सौंपा, यानी चित्तौड़गढ़ का प्रशासक किसको बनाया? 1303 में मालदेव को, उल्गू खां, नुसरत खां या खिजर खां? तो इसका प्रशासक बनाया था खिजर खां को। किसको बनाया? खिजर खां। ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। दे आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी बता रहे हैं उन दोस्तों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? 2-3 बार रिपीट हो चुका है, हाकिम का सूर था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहां पर रची, इसकी पूरी रणनीति कहां पर बनाई गई? क्योंकि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पहले ही सैनिकों को ट्रेनिंग दे दी गई थी, क्योंकि जो मुगल सैनिक थे वो पहाड़ी इलाके में लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे, तो उनको पहाड़ी इलाके में लड़ने के लिए सक्षम बनाया गया। 21 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई मान सिंह के द्वारा। तो दोस्तों व्यू रचना, पूरी रचना कहां पर रची गई और यहीं पर अकबर रुका था? अकबर तो आगे गया ही नहीं लड़ने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दौलत खाना। दौलत खाना मैगजीन का दुर्ग अकबर का किला जो कहां पर है? अजमेर में है। हाँ, अजमेर में यहां पर पूरी व्यू रचना रची गई कि युद्ध कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आपका डी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। वास्तुकला, चित्रकला, राजप्रसाद या मूर्तिकला? तो इसका संबंध है मूर्तिकला से। दे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा दोस्तों। एकलिंग जी या कैलाशपुरी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? गुहिलादित्य, राणा हमीर, बप्पा रावल या जैतर सिंह? तो एकलिंग जी का जो मंदिर है, हाँ, उदयपुर में है। और जो ये मेवाड़ का जो राजवंश है, गुहिल या सिसोदिया, इनके ये कुल देवता है। क्या है? कुल देवता। मेवाड़ के जितने भी शासक है वो स्वयं को इन एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बप्पा रावल। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। से आंसर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति, ये हम कर चुके हैं, गलत प्रश्न टाइप हुआ है। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई? पानीपत का युद्ध, तराइन का भी नहीं होगा, देवारी या गिरी सुमेल का युद्ध? तो देखो गिरी सुमेल के युद्ध में हुआ था 1544 में। मालदेव और किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह सूर के बीच में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली, सारंगपुर, सिवाना या खानवा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खातौली के युद्ध में। किस युद्ध में किया? खातौली के युद्ध में 1517 में। 17 का मतलब खतरा है, ज्यादा खाने से क्या हो जाता है? खतरा हो जाता है। खाना खातौली, तो खातौली के युद्ध में क्या किया? परास्त किया, हराया। अगला प्रश्न है कि शिल्पकार मंडन द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? दोस्तों ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रख लेना। हाँ, मंडन, इस मंडन के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? प्रसाद मंडन, कला मंडल, वास्तुकार मंडल या रूप मंडल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद मंडल, कला मंडल, रूप मंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखो प्रसाद मंडल भी है, वास्तुसार मंडल भी है, रूप मंडल भी है, लेकिन कला मंडल नहीं है। और यही ऑप्शन में मिलता है, यही ज्यादातर क्या मिलता है? ऑप्शन में हमें मिलता है। तो बे आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो भी साथी बे बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। लगभग 100 के लगभग हमने प्रश्न इस क्लास में मेवाड़ के इतिहास के कंप्लीट कर लिए हैं, और कुछ बचा हुआ है तो हम अगली क्लास में और कर लेंगे। तो कितने प्रश्न आपके राइट में, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट करें। आप किस एग्जाम की तैयारी करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से अपनी इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर हमें PDF फाइल चाहिए। इसकी PDF फाइल आपको चाहिए तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर ले, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। 27-28 हज़ार बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।